डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार मेहनत करते होंगे। आज आप सर्कल एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि आप सर्कल का थ्योरम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था उसे कंप्लीट कर लिए हैं। और उसी थ्योरम पर आज, उसी बेस पर आज क्वेश्चन है। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको वीडियो देखने को मिलेगी। चलिए यहाँ से क्वेश्चन को और आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर O is the center of two concentric circle of radii 4 cm 6 cm respectively। कहा जा रहा है ये क्या है? कोसेंट्रिक सर्कल है, यानी एक ही सेंटर पर बने हुए दो सर्कल को क्या बोलते हैं? कोसेंट्रिक सर्कल। इसमें आपको रेडियस दिया हुआ दोनों का 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 4 सेंटीमीटर छोटा वाला का है, यानी ओ से बी तक छोटा वाला सर्कल है, इसका क्या है? रेडियस 4 सेंटीमीटर। और बड़ा वाला क्या दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक। PA and PB are tangent to the outer and inner circle respectively। PA जो है, PA आउटर सर्कल का टेंजेंट है, और PB जो है ये इनर सर्कल का टेंजेंट है। ठीक है। इफ PA इक्वल 10 सेंटीमीटर और A दिया हुआ आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ PA का वैल्यू, फाइंड द लेंथ ऑफ PB अप टू वन प्लेस ऑफ डेसिमल। आपको क्या निकालना है? इस PB का लेंथ निकालना है डेसिमल के वन प्लेस तक। यहाँ पर ये नहीं कर देना आपको कि P एक्सटर्नल पॉइंट है तो PA और PB आपस में इक्वल होगा, नहीं होगा ऐसा। क्योंकि ए PA जो है टेंजेंट है बड़े वाले सर्कल का, और PB जो है ये टेंजेंट है छोटे वाले सर्कल का। अगर एक ही सर्कल का एक ही कॉमन पॉइंट से टेंजेंट रहता दोनों इक्वल होता, नहीं है तो यहाँ पे इक्वल नहीं बोलेंगे। चलिए करते हैं कैसे, ध्यान देखिए। यहाँ से आप को तो PB चाहिए ना। सबसे पहले ओ सेंटर है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री एंगल बनेगा। ए एंगल जो है ये 90 का बन जाएगा, क्योंकि टेंजेंट पर बने हुए किसका है? सेंटर से एंगल बना हुआ, यानी एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी इक्वल 90 डिग्री बनेगा। क्यों? एंगल बिटवीन किसका? रेडियस एंड टेंजेंट के बीच के बना हुआ एंगल है 90 होगा। और इस तरह से आप इस ट्रायंगल में जैसे इन करेंगे, ट्रायंगल ओ ए पी में ए आपको पता है, ए भी पता है, आप पीजीटी से ओपी निकाल सकते हैं। यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ओ ए पी। इन ट्रायंगल ओ ए पी क्या यूज करेंगे? पीजीटी का यूज कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है। पीजीटी का यूज करेंगे। इसमें हाइपोटेनियस कौन सा है? यहाँ 90 है तो इसके सामने क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा। ओपी क्या है इसका? हाइपोटेनियस। तो क्या हो जाएगा? ओपी स्क्वायर इक्वल ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ठीक है। ओपी यहाँ से आपको निकल जाएगा। ओ ए कितना है? ओ ए 6 है, 6 का स्क्वायर प्लस ए पी है 10, 10 का स्क्वायर। यहाँ से ओ पी स्क्वायर इक्वल 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100। यहाँ से ओ पी आपका निकल जाएगा कितना? 136। इधर से स्क्वायर हटा इधर आ जाएगा रूट। अब 136 को बाहर निकालिए। क्या निकलता है? 136 को बाहर निकालना। 136 को ए वन से लगेगा, वन वन टू, वन वन जा वन, ए कैंसिल हो गया 36, फिर वन टाइम लगेगा, ए 22 हो जाएगा। यहाँ पर 21, 6 - 1 5, 3 - 2 1 हो गया है। यहाँ पर आप 1 देंगे, फिर पॉइंट डबल जीरो लाना है यहाँ पर। ये कितने बार में लगेगा? 6 टाइम में, 6 टाइम में लग जाएगा। 6 6 36, 6 2 12, 3 15, 6 2 12, 1 13। यहाँ से 4। अब आगे बढ़ना का है के लिए यहीं पर रहने दीजिए। 11.6 क्या लिखेंगे यहाँ पर? 11.6।
6 सेंटीमीटर। इस तरह से ओपी आप क्या निकाल लिए? 11.6 सेंटीमीटर। यहाँ से आप ओपी निकाल लिए 11.6। अब देखिए, इस ट्रायंगल को आपको देखना है ओ बी पी में। यहाँ पर जो एंगल बनेगा टेंजेंट के द्वारा और रेडियस से बना हुआ एंगल कितने डिग्री का? तो 90 डिग्री का। ठीक है। अब इस ट्रायंगल में जैसे आएंगे तो यहाँ पर भी पीजीटी का यूज कर लेंगे। यहाँ पर एंगल बी जो है, कौन सा ट्रायंगल लेंगे? अब ट्रायंगल ओ बी पी। ओ बी पी, पीजीटी का यूज कर लेंगे यहाँ भी। यहाँ पर देखिए हाइपोटेनियस क्या रहा होगा? 90, यहाँ पर 90 के सामने हाइपोटेनियस यानी ओपी हाइपोटेनियस रहा होगा। तो क्या लिखेंगे आप? ओपी स्क्वायर इक्वल ओ बी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। इस साइड आप देख लीजिए इसको। यहाँ से ओपी, ओपी आपको पता है अभी निकाले 11.6 का स्क्वायर इक्वल ओ बी। ओ बी कहाँ है? ओ बी ए है आपका 4 प्लस बी पी। बी पी तो आपको चाहिए इसमें। यहाँ से 11.6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 11.6 इंटू 11.6 मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना हो जाएगा? 696। उसके बाद 1 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 116, फिर हो जाएगा 116। 696 15, 617 186 14 112 131 13456। कितना आया? 13456। 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे इक्वल 16 प्लस बीपी स्क्वायर। 16 को इस साइड मंगा लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 134.56 माइनस 16 इक्वल बीपी स्क्वायर। यहाँ से जो आप माइनस करेंगे क्या हो जाएगा? 0.56, 4 माइनस 6 8 हो जाएगा। यहाँ पर अब 12 बचा, 12 माइनस 1 11 इक्वल बीपी स्क्वायर। जब यहाँ से आप स्क्वायर हटाएंगे इधर आएगा रूट, इक्वल में क्या चलेगा? बीपी चलेगा। अब इसको रूट से बाहर निकालिए, एक बार लगभग में 10.8 और समथिंग कुछ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 10.8 समथिंग इक्वल बीपी। यहाँ से आप बीपी इक्वल राउंड फिगर के फॉर्म में इसको आगे बढ़ाएंगे और इस तरह से 674 इस तरह से आ रहा है। यहाँ पर 10.8 को हम क्या लिखेंगे? राउंड फिगर के फॉर्म में 10.9 सेंटीमीटर लिख देंगे, क्योंकि डेसिमल के 1 प्लेस तक ही आपको जाना है। इस तरह से क्या आ गया आपका? बीपी का लेंथ 10.9 सेंटीमीटर आ गया। आपको ध्यान रखना है क्या इसमें, ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसमें बड़े वाले का रेडियस 6 है, छोटे वाले का 4 है, और एपी दिया हुआ है, आपको बीपी निकालना हुआ है, ओपी मिला हुआ है। यहाँ जो एंगल बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के छेद बने हुए एंगल है। जब ये 90 बना है तो इसमें क्या करेंगे? इस ट्रायंगल में ऊपर वाले में पीजीटी का यूज करेंगे। जैसे पीजीटी का यूज करेंगे तो ओपी निकल जाएगा, तब इस ट्रायंगल में आ जाएगी। ओपी पता है, ए भी पता है। यहाँ भी देखिए बी पर जो है एंगल है 90 का बनेगा, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस से बना हुआ एंगल है यहाँ पर। यहाँ भी पीजीटी का यूज करके आप बीपी का निकाल लेंगे वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें कहा गया है इन द गिवन फिगर, ये आपको फिगर दिया हुआ है, ए ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। कहा जा रहा है एक ट्रायंगल के भीतर एक सर्कल बना हुआ है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी ओडी क्या है? इसका रेडियस है। सच दैट द सेगमेंट बीडी एंड डीसी, बीडी और डीसी जो है, इनटू व्हिच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D, ये जो BC है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D के द्वारा क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। आर द लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, यानी BD का लेंथ दिया हुआ 6 सेंटीमीटर और DC का दिया हुआ 9 सेंटीमीटर लेंथ। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो ABC ट्रायंगल दिख रहा है इसका एरिया दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ साइड AB एंड AC। तो आपको क्या चाहिए? AB और AC चाहिए। चलिए, आपको क्या दिया हुआ? एरिया। पहुंचना कहाँ पर है आपको? एरिया पास पहुंचना है। आप करेंगे कैसे? आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से देखिए बी क्या है आपका? बी एक पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट, जहाँ से BD
और यहाँ भी कुछ नाम रख लीजिए, यहाँ पर ई रख लीजिए, यहाँ एफ रख लीजिए। अब समझ में आएगा। ये बी डी और बी एफ आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, होगा ना, क्योंकि दोनों क्या है, टेंजेंट है एक कॉमन पॉइंट से, यानी ये 6 है तो ये भी क्या होगा, 6 होगा। इसी तरह से सी क्या है आपका, एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ से सी डी और सी फिर से इक्वल होगा। ए आपका 9 है तो ये पार्ट भी आपका 9 हो जाएगा। इसी तरह से ए के पास आ जाइए, ए क्या है आपका, एक्सटर्नल पॉइंट है। इस तरह से ए एफ और ए आपस में इक्वल होगा, लेकिन इसे इसका वैल्यू नहीं, आप एक्स मान लीजिए, ए एक्स होगा तो ए भी क्या होगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका एरिया दिया हुआ है, आप इस एरिया को हीरोन फार्मूला से क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे और इक्वल में 54 रख देंगे, तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, आप ए बी निकाल सकते हैं और ए सी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप हीरोन फार्मूला से बेहतर है, अलग अलग ट्रायंगल का फॉर्म यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, इजी हो जाएगा। हीरोन फार्मूला थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। क्या कीजिए, आप ए से जो है आप ओ को मिला दीजिए और ओ से जो है सी को मिला दीजिए। इस तरह से क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बन गया क्या, बी ओ सी। इसमें आप क्या लेंगे, 1/2 बेस हाइट से निकालना है, बेस आपका ए हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगा, ओ डी हो जाएगा। इसी तरह से क्या करते हैं, ओ को मिला देते हैं ए से, यहाँ भी एक ट्रायंगल का फॉर्म बन गया है। यहाँ पर भी बेस क्या होगा, 9 + x, और हाइट क्या होगा इसका, हाइट हो जाएगा आपका यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस ही है ना, रेडियस यहाँ से यहाँ तक रेडियस 3 हो जाएगा। यहाँ भी वही काम करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे, हाइट 3 होगा, नहीं रेडियस हर जगह 3 हो गया। पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, तीनों को सम करके 54 के इक्वल रख देंगे, यानी हीरोज फार्मूला से क्या होगा आपका, इजी हो जाएगा। चलिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ए क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, ए इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। जब ए एक्सटर्नल पॉइंट है तो ए एफ और ए ई आपस में इक्वल होगा, ए एफ और ए ई आपस में इक्वल होगा, जिसे आप एक्स मान लिए हैं। ठीक है। इसी तरह से बी क्या है आपका, एक्सटर्नल पॉइंट है, बी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। जब बी एक्सटर्नल पॉइंट है तो बी डी और बी एफ आपस में इक्वल होगा, बी डी इक्वल बी एफ। ए आपका क्या है, 6 सेंटीमीटर है। इसी तरह से आप सी के बारे में लिखिए, सी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। जब सी एक्सटर्नल पॉइंट है तो सी डी और सी क्या होगा, इक्वल होगा। ए भी आपको क्या पता है, 9 पता। अब आएंगे ट्रायंगल में इन करेंगे और एरिया निकालते चल जाएंगे यहाँ से। कौन सा ट्रायंगल का एरिया पहले निकालेंगे, बी ओ सी का। यहाँ आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी। क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता। इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी आ जाएगा आपका 1/2, बेस क्या है आपका 6 + 9 15 हो गया, इंटू हाइट, हाइट क्या लेना है यहाँ पर, ये तो यहाँ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ये भी यहाँ पर क्या बनाएगा 90 डिग्री एंगल, ये भी 90 का एंगल बनाएगा, क्योंकि सेंटर से टेंजेंट पर बना हुआ एंगल क्या होता है 90 डिग्री। ये हाइट हो गया आपका क्या 3 हो गया। ठीक है। इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 15 3 जा 45/2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी। इसी तरह से अब क्या करेंगे, आप सेकेंड पार्ट में इन करेंगे। इस ट्रायंगल का एरिया आप निकाल लिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पर ए ओ सी का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी इक्वल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस, इसका बेस क्या होगा 9 + x इंटू हाइट, हाइट क्या चलेगा 3। यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, 3/2 इंटू 9 + x सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका एरिया निकाल लिए हैं, अब क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे ए ओ बी का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल में क्या हो जाएगा 1/2 बेस, इसका बेस क्या होगा 6 + x इंटू हाइट, हाइट क्या है, हाइट सबके लिए
3 ही रहेगा क्योंकि रेडियस का काम कर रहा है। इक्वल में क्या हो जाएगा ये 3/2 इंटू 6 + x सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस तरह से सभी का एरिया आप निकाल लिए, छोटे छोटे ट्रायंगल का एरिया निकाल लिए। अब जो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया यहाँ से आप निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, अब बचा है बी ओ सी, ए ओ सी और ए ओ बी बचा हुआ है, ए ओ बी। यानी सभी को सम करेंगे तो बड़े वाले ट्रायंगल का इक्वल में आ जाएगा। आपको ये बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है ए बी सी का, कितना दिया हुआ है 54, यहाँ से ये 54 दिया हुआ। अब बी ओ सी का एरिया कितना निकाले हैं तो 45/2, 45/2 निकाले हैं, प्लस ए ओ सी का एरिया क्या निकाले हैं, ए ओ सी का एरिया निकाले आप 3/2 इंटू 9 + x प्लस ए ओ बी का एरिया, ए ओ बी का एरिया क्या निकाले हैं 3/2 इंटू 6 + x निकाले हैं। अब यहाँ से 54, इसका एलसीएम ले लेते हैं, इक्वल, जब एलसीएम आप यहाँ से लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 45 प्लस 2 तो एलसीएम ले लिया, क्या बचेगा यहाँ पर 3 इंटू 9 + x प्लस 3 इंटू 6 + x। अब 54 ये 2 के इधर मल्टीप्लाई मिला लेते हैं तो इक्वल में, यहाँ से देखिए ऊपर में कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए 3 कॉमन सब आ रहा है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इसमें भी 3 है, क्योंकि 15 3 जा 45 होता है, यानी 3 कॉमन ऊपर में ले लेते हैं तो क्या बचेगा अंदर में, यहाँ पर 15 बच जाएगा, प्लस 3 तो कॉमन ले लिए हैं, क्या बचा यहाँ पर 9 + x प्लस 3 तो कॉमन आया है, यहाँ पर बचा है 6 + x, यहाँ से 3 से आप यहाँ कैंसिल करवा सकते हैं 18 टाइम में, 18 3 जा 54, अब 18 2 जा 36 इक्वल, इसे आप प्लस कर देंगे x + x 2x प्लस 15 + 9 24 प्लस 6 30। अब 30 की साइड ला लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, 36 माइनस 30 इक्वल 2x, 2x इक्वल 36 माइनस 30 करेंगे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और देयरफॉर x इक्वल क्या आ गया 3 आ गया। x का वैल्यू यहाँ से आप 3 निकाल लिए हैं, तो आपको साइड चाहिए कौन सा, ए बी चाहिए, ए बी जो साइड है क्या है आपका 6 + x, ए 6 और ए क्या है x है, ए आपका 6 है, 6 + x जो करेंगे क्या हो जाएगा ये 6 + 3 इक्वल 9 सेंटीमीटर, और ए सी का चाहिए, ए सी क्या हो जाएगा 9 + x, यानी 9 + 3 इक्वल 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से आप ए बी और ए सी निकाल लिए हैं। ध्यान रखना है आपको, यहाँ से अगर हीरोन्स फार्मूला का भी आप यूज करके बनाइएगा एक बार, लेकिन एग्जाम में आप इसी फार्मूला का यूज करके छोटे छोटे ट्रायंगल का फॉर्म बना करके फिर एरिया लगाइएगा, फिर एरिया को सम कीजिएगा तो 54 के इक्वल रख देना है, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया जो है 54 है। कुछ खास नहीं है, आपको एक्स का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, ये जो एक्स माने हैं, जैसे एक्स का वैल्यू निकल गया तो ए बी और ए सी आप आसानी से निकाल पाएंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, जिसमें कहा गया है पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 4.8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल। पी क्यू क्या है, एक कॉर्ड है जिसका लेंथ है 4.8 सेंटीमीटर, यानी पी क्यू का लेंथ है 4.8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल 3 सेंटीमीटर। द टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T। कहा टेंजेंट जो है P और Q इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट अ पॉइंट T एज शोन इन द फिगर। T, T क्या करता है, इसको इंटरसेक्ट करता है इसको, नहीं ये दोनों एंगल, वैसे यहाँ पर प्रूव करके बता दें एंगल इक्वल होता है। फाइंड द लेंथ ऑफ TP, आपको क्या चाहिए, लेंथ ऑफ TP चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर ये जो PQ है,
टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट टी, टी पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इस तरह से ये जो है आर क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। पी क्यू तो कोड है, और आपको पता है यहाँ पर जो एंगल बनता है, ये एंगल दोनों, ये दोनों ट्रायंगल जो आपस में क्या हो जाता है, कॉन्ग्रेंट हो जाता है। आप ये थ्योरम में पढ़े हैं, टी जो है यहाँ से जो एक टेंजेंट खींचे और यहाँ से एक टेंजेंट खींचे हैं, और सेंटर से जो एक साइड ए लाइन खींचा जाता है, दोनों ट्रायंगल क्या होता है, आपस में कॉन्ग्रेंट होता है। तो ए एंगल और ए एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। चलिए इसी तरह से अब इसमें देखेंगे आप, जब ए क्या हो गया और बोला गया है क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट करता है क्यू पर, क्यू और पी को, इस तरह से आर क्या हो जाएगा, इसका आर मिड पॉइंट हो जाएगा कोड का। आर क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर हम डायरेक्ट वो सब नहीं लिख करके प्रूफ करके डायरेक्ट यहाँ पर यूज करते हैं। आर क्या होगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। देयरफॉर आर इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, पी क्यू का हो जाएगा। ठीक, और जब आर मिड पॉइंट हो जाएगा पी क्यू को तो आप पी आर इक्वल क्या लिख सकते हैं, पी आर इक्वल हाफ ऑफ पी क्यू तो लिख सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे 1/2 इंटू पी क्यू, पी क्यू आपको दिया हुआ 4.8, ये कट जाएगा 2.4 टाइम में। इस तरह से पी आर इक्वल 2.4 सेंटीमीटर निकल जाएगा। ये समझ में आया, आर को मिड पॉइंट हम क्यों बोले हैं यहाँ पर। ये टेंजेंट, दोनों टेंजेंट है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो लाइन खींचा जाता है सेंटर से, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाता है, तो ट्रायंगल ए एंगल और ए एंगल आपस में इक्वल होगा। जब ए एंगल इक्वल होगा तो सिपिसिटी से हम क्या बोल सकते हैं, आर क्या है इसमें, मिड पॉइंट हो जाएगा, यानी क्यू आर इक्वल पी आर हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल जब सिपिसिटी लगाएंगे तो आर क्या हो जाएगा यहाँ पर, मिड पॉइंट। क्योंकि ये थ्योरम आप कर चुके इसलिए यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोल दिए। तो आप पी क्यू इक्वल अभी क्या निकाल लिए, 2.4 निकाल लिए, 2.4। और आपको रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ये ओपी क्या है, आपका रेडियस है, ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ। और इस तरह से ये जो अब है, यहाँ पर कितने डिग्री एंगल बनाएगा ये, 90 डिग्री का बनाएगा एंगल। कहिए क्यों 90 का बनाया है यहाँ पर। ये एंगल जो है यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कोड पर जो बनता है सेंटर से एंगल वो 90 का बनता है। यहाँ पर आप पीजीटी लगा सकते हैं। अब पीजीटी लगाने से आपको ओ आर निकल जाएगा। कौन सा ट्रायंगल, पी आर ओ, ट्रायंगल इन ट्रायंगल पी ओ आर बाय पीजीटी। जब आप पीजीटी लगाएंगे तो यहाँ पर 90 के सामने ए साइड है ओपी, ओपी हाइपोटेनियस रहेगा यहाँ पर, तो ओपी स्क्वायर इक्वल पी आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर। यहाँ से ओपी आपको पता है 3 का स्क्वायर इक्वल पी आर कितना पता है, 2.4 प्लस ओ आर यहाँ से मिलेगा 3 का स्क्वायर 9 इक्वल 24 का स्क्वायर क्या होगा, 576, 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे, प्लस ओ आर स्क्वायर। इसको इधर ला लीजिए आप, 9 माइनस 5.76 इक्वल ओ आर स्क्वायर। जब माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 7 2, 8 माइनस 5 3, यानी 3.24 इक्वल ओ आर स्क्वायर। तो यहाँ से ओ आर इक्वल क्या हो जाएगा, 3.24 का रूट हो जाएगा। ये जो बाहर निकलेगा कितना निकलेगा, 1.8 सेंटीमीटर। यानी ओ आर कितना निकाल लिया आप, 1.8 निकाल लिया। ये आपका 1.8 निकल गया है। और आपसे मांगा क्या गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी। टीपी कहाँ है, ए लेंथ मांगा गया है, टीपी का लेंथ। चलिए टीपी भी निकल जाएगा। ए 1.8 आप लिखे हैं, ए 2.4 लिखे हैं। ठीक, आप टीपी कहाँ से निकालेंगे, और कुछ दिया हुआ है क्या।
आपको क्या चाहिए, पीटी चाहिए। जब पीटी चाहिए तो आपको इस ट्रायंगल में आना होगा। ना तो ए साइड पता है ना ए साइड पता है। आप इसे एक्स मान लीजिए और इसे वाई मान लेते हैं। तो इस ट्रायंगल में आकर के अब काम करते हैं। कौन सा ट्रायंगल? यहाँ देखिए एक चीज और, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से जो ए एंगल बना है, ए पीटी क्या है, पीटी एक टेंजेंट है, और ओ से जो एंगल बना है, ओ सेंटर से रेडियस है, ये जो एंगल बनेगा क्या बनेगा यहाँ पर, 90 डिग्री एंगल बनेगा, क्योंकि टेंजेंट पर बना हुआ एंगल ए रेडियस के द्वारा है। तो इस ट्रायंगल में आ जाइए आप पीओटी या पीटीओ में। ट्रायंगल पीओटी में जो आएंगे, पीजीटी का यूज करेंगे यहाँ भी। जब पीजीटी का यूज करेंगे, यहाँ 90 कैसे बना आपको पता चल गया, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर, ओटी है। हाइपोटेनियस क्या होगा, ओटी। तो लिखेंगे आप ओटी स्क्वायर इक्वल पीटी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर। पी आर नहीं लेना है, क्या लेना है, ए लेना है, पी आर स्क्वायर। चलिए ठीक है। यहाँ से ओटी आपको पता है, ओटी ओटी एक्स प्लस 1.8 पता है, एक्स प्लस 1.8 का स्क्वायर इक्वल पीटी। पीटी क्या है, पीटी वाई रखे हैं तो वाई स्क्वायर लिखेंगे प्लस पी आर। पी आर ए आपको, पी आर नहीं लेना था, हमें क्या लेना था, ओपी लेना था यहाँ पर, क्योंकि ए वाला लिए है ट्रायंगल पूरा, तो ओपी लेंगे यहाँ पर। जब ओपी लिए थे, ओपी क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। यहाँ सब देखिए x प्लस 1.8 का स्क्वायर है, इसे आप a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1.8 का क्या हो जाएगा, 3.24 प्लस 2ab, यानी 3.6x हो जाएगा, इक्वल वाई स्क्वायर प्लस 9। ठीक है यहाँ तक। यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू या वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल के रख लेते हैं, वाई स्क्वायर का ही रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 9 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 3.6x, 9 को इधर ला लेंगे तो हो जाएगा ये 5.76 माइनस में हो जाएगा ये 538, हाँ 5.76 हो जाएगा ये, इक्वल में वाई स्क्वायर। इसको यहाँ पर रहने दीजिए, इसको आगे बढ़ाना बेकार है। अब इसी तरह से हम इस ट्रायंगल में आते हैं पी आर टी में। यहाँ भी कितना डिग्री एंगल बनाएगा, 90। ये 90 है तो ये भी क्या होगा, 90 होगा। कौन सा ट्रायंगल में आएंगे, पी आर टी में। ट्रायंगल पी आर टी में आकर के पीजीटी का यूज कर लेंगे। क्या होगा, यहाँ 90 है, तब की बार क्या होगा, हाइपोटेनियस ए होगा, पीटी होगा, यानी पीटी स्क्वायर इक्वल आर टी स्क्वायर प्लस, अब की बार क्या लेंगे, पी आर लेंगे, क्योंकि ए वाला ट्रायंगल लिए हैं, पी आर स्क्वायर। पीटी कितना दिया हुआ आपका, पीटी वाई है, यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल, इस इक्वेशन बना लीजिए काम आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल आर टी। आर टी कितना दिया हुआ, एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस पी आर, पी से आर आप 2.4 निकाले हैं, 2.4 का स्क्वायर। यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 5.76 हो जाएगा। इस इक्वेशन 2 बना लीजिए। 1 2 बनाने का अर्थ यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, यहाँ वाई स्क्वायर इक्वल इतना दिया हुआ, यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल इतना दिया हुआ। 1 2 से क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में वाई स्क्वायर का ही वैल्यू है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, फ्रॉम 1 and 2, तो क्या हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस 3.6x माइनस 5.76 इक्वल, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 5.76। यहाँ से आप एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल करा सकते हैं। जब आप कैंसिल करा दिए हैं तो क्या बचा इधर, 3.6x इक्वल 5.76 इधर आ जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 6 12
7 7 14, 1 15, 5 5 10 11, यानी 11.52 हो गया। x इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ एक जीरो बैठा देंगे तो पॉइंट से पॉइंट आप उड़ा सकते हैं, यानी 1152 अपॉन 360। ए किससे कटेगा, 18 से कटा दे, 18 टू ज़ा 36, 18 सिक्स ज़ा 108, 7, 18 फोर ज़ा 72। अभी 2 से और कटाइए, 10 12 में 8, 32 टाइम में। इस तरह से x इक्वल क्या आ गया, 3.2 आ जाएगा। x का वैल्यू आप यहाँ से क्या निकाल लिए, 3.2। तो आपको चाहिए था क्या, टीपी चाहिए, यानी ए चाहिए, y का वैल्यू चाहिए। x का वैल्यू किसी में रख देते हैं, y का वैल्यू निकल जाएगा, इसी में रख दीजिए, इजी रहेगा। फ्रॉम, यहाँ देखिए आप, फ्रॉम टू, टू से देखेंगे वाई स्क्वायर, वाई का वैल्यू निकालना में, वाई स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या रखेंगे हम, 3.2 रखेंगे, 3.2 का स्क्वायर प्लस 5.76, वाई स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, ये 10 24 टू डिजिट का पॉइंट हो जाएगा, प्लस 5.76। इसे जो आप प्लस करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल कर दीजिए प्लस 4 6 10, 2 7 9 1 10, 10 5 15 1 16, यानी 16.00, यानी वाई का वैल्यू यहाँ से इधर रूट आ जाएगा तो 16 जो बाहर निकलेगा 4 के फॉर्म में, वाई का वैल्यू 4 निकाले हैं, और पीटी को क्या माने हैं, वाई ही। इस तरह से पीटी इक्वल 4 सेंटीमीटर आपका निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया है, स्टेप बाय स्टेप बताते गए हैं, ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। फिर से वैसे हम बता देते एक बार। आपको क्या दिया हुआ है, एक सर्कल है जिसमें पी क्यू एक कोड है, और इसका लेंथ दिया हुआ 4.8, और पी टी और टी क्यू जो है इसका टेंजेंट है। जब टेंजेंट है तो ए ट्रायंगल और ए ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट रहा होगा, क्योंकि ये आप थ्योरम में पढ़े हैं। यहाँ से जो लाइन खींचा जाता है सेंटर से, ये दो ट्रायंगल को दो बराबर भाग में बांट देता है, और यहाँ का एंगल भी इक्वल हो जाता है इसमें। इसका तो इसे यूज किए नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप क्या किए हैं, जब ए सिपिसिटी से हम बोल देंगे पी आर जो है क्या है, दोनों में है, तो आर मिड पॉइंट रहा होगा, यानी कोड का मिड पॉइंट रहा होगा। ए पूरा 4.8 है तो ये क्या हो जाएगा 2.4, ए भी हो जाएगा 2.4। तो इस ट्रायंगल में आप 2.4 ए है, ए 3 दिया हुआ है क्योंकि रेडियस है, तो पीजीटी का यूज करके आप ए वाला पॉइंट निकाल लिए। जैसे ये निकाले हैं तो आपको आना है पीटी पर। फिर से आप क्या किए हैं, यहाँ जो एंगल बना है टेंजेंट और रेडियस के द्वारा 90 डिग्री एंगल बना होगा, तो इस ट्रायंगल में आ गए हैं। इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, पीजीटी लगा के यहाँ से एक इक्वेशन बना है। फिर आप क्या किए हैं, फिर इस ट्रायंगल में आए, छोटे वाले ट्रायंगल में। यहाँ पे ये तो x है, ये y पहले से है। इसमें यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है, तो यहाँ भी पीजीटी लगाए हैं। दो ठो इक्वेशन मिला है, इस दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आप y का वैल्यू निकाले। जैसे y का वैल्यू निकाले आप पीटी का आंसर यहाँ पर मिल गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, जिसमें कहा गया है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू इट्स सेंटर। चलिए, बहुत इजी है, 2 से 3 लाइन में सॉल्व हो जाएगा ये आपका क्या है, एक सर्कल है। इसमें कहा गया है प्रूव करना है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट, दो ठो क्या है, पैरेलल टेंजेंट है, दो क्या है, पैरेलल टेंजेंट है। मान चलिए एक टेंजेंट जो है यहाँ खींचते हैं, इसका नाम रख देते हैं एल। इसी के पैरेलल दूसरा टेंजेंट यहाँ पर आप खींचिए, इसका नाम रख दीजिए आप एम रख दीजिए। ठीक, एक लाइन एल है, एक लाइन एम है, जो क्या है, इस सर्कल का टेंजेंट है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पर है, इसको रख लीजिए नाम ए, इसका नाम रख दीजिए बी, इसका नाम रख देते हैं बी। ठीक है, ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू इस सेंटर। कहा जा रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये दोनों टेंजेंट जो है, इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, इसका तो ए है, इसका बी है। ए जो है, इस दोनों को जब मिलाएंगे
पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जब मिलाएंगे, कहा जा रहा है ए जो है किससे पास करेगा, सेंटर होके पास करेगा। ये आपको प्रूव करना है। चलिए, सबसे पहले एल और एम क्या है यहाँ पर, टेंजेंट है। देखिए कैसे करते हैं, एल एंड एम आर टू पैरेलल टेंजेंट है। ये गिवन वाला पार्ट में कहा जाए इस तरह से। और इसका ए और बी जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ए एंड बी आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, जब ए और बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, आपको थोड़ा सा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, क्या यहाँ पर कर लेंगे, यहाँ पर ओ सी रख लीजिए। ए सी जो है पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं किसका, एम के। यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट नहीं कंस्ट्रक्शन कीजिए, टू कंस्ट्रक्ट। ये तो आपको गिवन वाला डाटा है। कंस्ट्रक्शन क्या किया यहाँ पर, ओ सी पैरेलल ड्रॉ कर लिए किसका, बी एम का, या एम ए का लिखिए, बी एम ए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, बी एम का। ओ सी पैरेलल बी एम लिए, ओ सी पैरेलल बी एम यानी एम वाला। तो यहाँ से जो ए एंगल बनेगा, ए एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट है और ए रेडियस के द्वारा बना हुआ एंगल है, ए 90 होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ए एंगल जो है और इस एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। क्यों, क्योंकि ए जब दोनों पैरेलल है तो ए दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल है। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल बी ओ सी प्लस इस एंगल को डायरेक्ट एंगल बी ही लिख देते हैं, एंगल बी इक्वल 180 हो जाएगा। जब ये 180 होगा, क्यों होगा तो बोलना है को इंटीरियर एंगल। ठीक है, एंगल बीओसी आपको पता है, एंगल बीओसी नहीं पता, एंगल बीओसी यहाँ से जानेंगे। एंगल बी तो 90 है, यहाँ पर 90 डिग्री इक्वल 180 लिखेंगे। यहाँ से एंगल बीओसी इक्वल 180 माइनस 90, 90 डिग्री हो गया। यानी ए एंगल आप क्या निकाल लिए, 90 निकाल लिए। इसी तरह से ए एंगल और ए एंगल का सम 180 होगा। क्यों, ओसी पैरेलल आप ए खींचे हैं, जब ए पैरेलल ए है तो ओसी पैरेलल एल भी तो रहा होगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ओसी पैरेलल जो है एल भी यानी ए एल भी रहा होगा। जब ये पैरेलल रहा होगा तो इस दोनों एंगल का सम 180 कर लेंगे। एंगल एओसी प्लस एंगल कौन सा, इसको एंगल ए ही लिखते हैं, इक्वल 180। क्यों हुआ है तो बोल देना है को इंटीरियर एंगल। यहाँ से एंगल एओसी आपको निकल जाएगा प्लस एंगल ए तो 90 होगा, क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट पर 90 डिग्री एंगल बनता है, इक्वल 180। यहाँ से एंगल एओसी इक्वल 180 माइनस 90, 90 डिग्री होगा। एंड ए क्या है, ए भी 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से दोनों इक्वेशन को आप देखिए, इक्वेशन 1 बना लीजिए, इसको इक्वेशन 2 बना लीजिए। यहाँ पर जब दोनों इक्वेशन को प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2, तो हो जाएगा एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी इक्वल क्या हो जाएगा, 90 प्लस 90, 180। यहाँ एक चीज बोलते ध्यान रखना है, ये 90 प्लस 90 180 यानी ये पूरा एंगल क्या बन गया, 90 90 180। 180 का एंगल कब बनता है, जो जब वो स्ट्रेट लाइन रहता है, जब वो क्या रहता है, स्ट्रेट लाइन रहता है। तो आप क्या लिख लेंगे, 180 का इसका मतलब ए ओ बी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। देयरफॉर ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। इस तरह से ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है। देयरफॉर ए जो है, ए बी जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला लाइन जो है कहाँ से गुजरता होगा, सेंटर से। देयरफॉर लाइन पासेज थ्रू सेंटर प्रूव्ड। यही चीज आपको प्रूव्ड करना था। ठीक है, आसानी से आप देखिएगा इसको, स्टेप बाय स्टेप बताते गए हैं, समझ में आ जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें कहा गया है ए सर्कल विथ सेंटर ओ। एक सर्कल दिया जिसका सेंटर क्या है, ओ दिया हुआ, फिगर इसमें दिया हुआ है। इज इंस्क्राइब्ड
इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, जो एबीसीडी के भीतर बना हुआ है, ठीक है। सच दैट, जैसे कि इट टचेज द साइड बी सी ए बी ए डी एंड सी डी एट पॉइंट पी क्यू आर एन एस। कहा जा रहा है बीसी को पी पर टच कर रहा है, ए बी को क्यू पर, ए डी को आर पर और सी डी को एस पर, ठीक है। ए बी 29 है, ए बी, ए आपका 29 दिया हुआ है, ए डी 23 है, ए आपका 23 है, और एंगल बी 90 दिया हुआ है, यानी ए जो एंगल है ए बी 90 है। एंड डी एस इक्वल 5, और इतना पार्ट जो है ए 5 है, इतना ही पार्ट डी एस। फाइंड द रेडियस, आपको क्या चाहिए? रेडियस चाहिए। रेडियस है कहाँ पर? ए आर चाहिए। चलिए देखते हैं कहाँ से स्टार्ट किया जाए इसको। इसको आप डी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और एक चीज आप पढ़े हैं, इस तरह का क्वेश्चन में आप बी सी प्लस ए डी जो रहा होगा इक्वल में ए बी प्लस सी डी के इक्वल में रहा होगा, ये आप पढ़े हैं, इससे भी आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आप डी से स्टार्ट कीजिए। डी क्या है? एक एक्सटर्नल पॉइंट है। डी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। जब डी एक्सटर्नल पॉइंट है तो डी एस और डी आर आपस में इक्वल रहा होगा। डी एस इक्वल डी आर, दोनों क्या है? टेंजेंट है, ठीक है। डी एस तो 5 दिया हुआ है, डी आर भी क्या हो जाएगा? 5 होगा, इक्वल 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी यहाँ से आप इसको क्या देख लिए? 5 आ गया। ए डी आपको क्या दिया हुआ है? 23 सेंटीमीटर। ए डी इक्वल 23 सेंटीमीटर दिया हुआ। ए डी को आप क्या लिख सकते हैं? डी आर प्लस ए आर, यानी डी आर प्लस ए आर इक्वल 23 चल रहा है। यहाँ से ए डी या डी आर कितना आपका? 5 है। डी आर की जगह 5 रख देंगे प्लस ए आर इक्वल 23। यहाँ से ए आर इक्वल क्या निकल जाएगा? 25 3 माइनस 5, 18 सेंटीमीटर निकल जाएगा। यानी ए आर का वैल्यू आप 18 रख देंगे यहाँ पर। ए जो है आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से आगे बढ़िए। जब ए 18 है तो ए भी क्या होगा? 18 होगा, क्योंकि ए एक्सटर्नल पॉइंट है। वही चीज यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ए इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो क्या हो जाएगा? ए आर इक्वल ए क्यू हो जाएगा। ए आर इक्वल ए क्यू। लेकिन ए आर क्या चल रहा है आपका? 18 चल रहा है, 18 सेंटीमीटर। इस तरह से हम ए आर को भी क्या लिखेंगे? 18 लिखेंगे। लेकिन आपको ए बी पता है, ए बी क्या पता है आपको? 29 पता है। ए बी को आप क्या लिखेंगे? ए क्यू प्लस बी क्यू लिखेंगे। यहाँ से ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल 29। ए क्यू तो अभी निकालें आप, कितना? 18। यहाँ पर 18 लिख करके प्लस बी क्यू इक्वल 29। बी क्यू इक्वल कितना हो जाएगा? ये 11 सेंटीमीटर। यहाँ से आप बी क्यू निकाल लिए 11 सेंटीमीटर, ठीक है। और आगे आपको सी सब पर आने की जरूरत है ही नहीं ना, कि मन है तो बी पर आ सकते हैं आप। बी पर आ जाइए। बी क्या है आपका? एक्सटर्नल पॉइंट है। वैसे यहाँ भी जरूरी नहीं है, यहाँ तक आने की जरूरत है ही नहीं आपको, सिर्फ यहीं तक रहिए। यहाँ देखिए अब पी क्या है, यहाँ जो एंगल बनाएगा 90 का बनेगा। एंगल पी जो है एंगल 90 का रहेगा ये। और एंगल क्यू जो है ये भी आपका 90 का रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि ये क्या है आपका? टेंजेंट पर बना हुआ एंगल है, यहाँ भी टेंजेंट पर रेडियस के द्वारा बना हुआ एंगल है, ठीक है। एंगल पी इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, ये तो 90 है, ठीक है। जब ये 90 है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको आना जरूरी है, थोड़ा सा लिख ही लीजिए, क्योंकि आपको दिखाना है इस साइड क्या है? इक्वल है। बी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। बी क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है। तो बी क्यू बी पी इक्वल बी क्यू हो जाएगा। आप बी क्यू कितना निकाले? 11 सेंटीमीटर। इस तरह से ए बी कितना आ गया? 11 सेंटीमीटर। यहाँ से एंगल पी इक्वल एंगल क्यू हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री। ये जो है
एंगल ऑन कहाँ पर, सेगमेंट, टेंजेंट, टेंजेंट फ्रॉम सेंटर, यानी सेंटर से बना हुआ एंगल टेंजेंट पे, इसलिए 90 हो जाएगा ये। एंगल बी आपको पहले से क्या पता है, 90 पता है। एंगल बी आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, गिवन है आपका। इस क्वाड्रिलेटरल में आइए, किसमें, बी पी क्यू ओ, बी पी क्यू ओ में ए 90 है, ए 90 है, ए 90 है, तो ए भी एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो एंगल पी, एंगल बी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल ओ इक्वल कितना होगा, 360 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360। यहाँ से एंगल पी जो है आपका 90 है, एंगल बी जो है 90 है, एंगल क्यू जो है 90 है, प्लस एंगल ओ इक्वल 360। यहाँ से एंगल ओ इक्वल कितना आ जाएगा, 270, जब माइनस करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। ए एंगल भी आपको क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया है। ठीक है, सभी एंगल इसमें 90 90 है, या तो क्या होगा, ये रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा। लेकिन इसका जो है यहाँ पे एडजेसेंट साइड क्या है, आपस में इक्वल है, यानी बीपी इक्वल बीक्यू है, इसलिए क्या रहा होगा, ये स्क्वायर रहा होगा। क्या लिखेंगे, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड adjacent sides are also equal। इसमें क्या है, सभी एंगल इक्वल है लेकिन एडजेसेंट साइड भी इक्वल है, तो देयरफॉर ये क्या रहा होगा, पी बी क्यू ओ इज अ स्क्वायर। जब ये स्क्वायर रहा होगा, इसका सभी साइड क्या है, आपस में इक्वल होगा, तो इसलिए रेडियस जिसका रहा होगा, ए रेडियस होगा, ए 11 है, ए 11 है, तो सब क्या होगा, 11 ही होगा। देयरफॉर रेडियस इक्वल 11 सेंटीमीटर आंसर। इस का रेडियस भी क्या रहा होगा, 11 सेंटीमीटर ही रहा होगा। ध्यान रखना आपको ही एक्सटर्नल पॉइंट वाली बात, एक्सटर्नल पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे इसमें पहुंच जाएंगे। इसमें जैसे ही आएंगे तो 90 90 का एंगल दिखाएंगे, फिर क्या करेंगे, एंगल ओ निकाल देंगे यहाँ से। सभी एंगल का सम 360 होता है, एंगल ओ 90 निकल जाएगा। तब दिखाएंगे क्या, इसका एडजेसेंट साइड का जो है इक्वल है, इसलिए क्या रहा होगा, एक स्क्वायर रहा होगा। जब स्क्वायर है तो सभी इसका साइड इक्वल होगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ क्या है यहाँ पर, इस सर्कल का सेंटर है। एंड टीपी इज द टेंजेंट टू द सर्कल, ये जो टीपी है क्या है, टेंजेंट है इस सर्कल का। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, जो कहाँ से है, टी एक्सटर्नल पॉइंट है। इफ एंगल बी पी बी टी 30 डिग्री, पी बी टी ए एंगल दिया हुआ आपको 30 डिग्री। ठीक है, प्रूव दैट बी ए रेशियो ए टी इक्वल टू रेशियो 1। बी ए रेशियो ए टी, ए आपको दिखाना है 2:1 दिखाना है। चलिए, आपको साइड का रेशियो दिखाना है, तो आपको इसमें एंगल का पता होना चाहिए। चलिए एंगल का यहाँ से पता करते हैं। ये जो एंगल देख रहे हैं, ए क्या है आपका, बी ए बी क्या है, ओ से गुजरा है, तो ए बी रेडियस, सॉरी, ए बी क्या है, डायमीटर है। डायमीटर के द्वारा बने हुए सेगमेंट में, यानी सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 होता है। आप ये सब बिल्कुल 9th क्लास में पढ़े होंगे। ए बी के द्वारा जो एंगल पी जो है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल ए पी बी इक्वल 90 होगा। क्यों, एंगल इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल बना हुआ एंगल है 90, ये आपका 90 हो गया। ठीक है, यहाँ तक। तो इस ट्रायंगल में ए एंगल तो आप निकाल सकते हैं आसानी से। एंगल बी, कौन सा ट्रायंगल, पी बी ए में, ट्रायंगल पी बी ए में क्या होगा, एंगल बी प्लस एंगल पी प्लस एंगल ए इक्वल 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके
तो बी आपको 30 पता है, पी आपको 90 निकाले हैं, एंगल ए निकल जाएगा 180। 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120 इक्वल प्लस एंगल ए 180। यहाँ से एंगल ए इक्वल कितना निकल जाएगा 60 डिग्री, यानी ए भी एंगल पता चल गया कितना 60 डिग्री। ठीक है, जब ए एंगल पता चल गया तो एक चीज यहाँ पर और है क्या, ये जो 30 डिग्री यहाँ पर एंगल है तो ए भी एंगल कितना होगा आपका 30 डिग्री ही होगा। जिस तरह से होता है एंगल इन सेम सेगमेंट, वैसे ही होता है एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट में। ए भी आपका थ्योरम है 9th लेवल का, अगर ए 30 है तो ए वाला एंगल जो होगा ए भी क्या होगा 30 ही होगा। बोलना है एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। कौन सा एंगल, एंगल ए पी टी, एंगल ए पी टी इक्वल एंगल पी बी ए या ए बी पी, ए बी पी क्यों रहा होगा, बोलना है एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट, अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल इक्वल होता है, इसलिए एंगल ए पी टी इक्वल क्या रहेगा 30 डिग्री। ये आप क्या निकाल लिए 30 डिग्री, पहले ही लिख दिए थे, कोई बात नहीं। इसी तरह से अब इस ट्राइंगल में आइए आप, कौन सा बीपीटी में आएंगे, इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, अल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल में आएंगे हम, ट्राइंगल बीपीटी में। जब बीपीटी में आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा एंगल बी प्लस एंगल पी प्लस, अब इस एंगल पी को पूरे लेना है, एंगल पी प्लस एंगल टी इक्वल 180 होगा। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके। एंगल बी आपको 30 पता है, एंगल पी कितना हो जाएगा 90 प्लस 30 यानी 120 प्लस एंगल टी इक्वल 180 डिग्री। यहाँ से 120 प्लस 30 कितना हो जाएगा 150 डिग्री प्लस एंगल टी इक्वल 180 डिग्री। एंगल टी इक्वल कितना आ गया 30 डिग्री। यहाँ से एंगल टी आप 30 डिग्री निकाल लिए। अब इस ट्रायंगल को देखिए तो एंगल ट्रायंगल पी में, ट्रायंगल पी में जब देखेंगे आप तो एंगल पी और एंगल टी जो है 30-30 है। टी के सामने आपका पी ए साइड है और इस पी के सामने कौन सा ए टी साइड है, तो दोनों साइड आपस में क्या होगा इक्वल होगा, क्योंकि क्या है अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, तो इक्वल हो गया। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए पी इक्वल ए टी हो जाएगा। क्यों ऐसा बोले हैं, तो बोलना है अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, यानी इक्वल एंगल के अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होता है, यानी ए पी इक्वल ए टी। ए भी कहीं यूज कर लेंगे, जहां पर ए टी रहेगा वहां पर ए पी का यूज कर सकते, जहां पर ए पी रहेगा वहां पर ए टी का यूज कर लेंगे, सिचुएशन को देखते हुए। आपसे मांगा क्या गया है बी ए ए टी, बी ए टी, ए टी जगह तो ए पी रख सकते हैं। चलिए, जब आपको साइड का रेशियो चाहिए तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, कौन सा मेथ, ट्रिगोनोमेट्री यूज करना पड़ता है। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। जिस तरह से आपको क्या चाहिए ए साइड और ए साइड चाहिए, ये दोनों साइड का बात क्यों कर रहे हैं, ए टी लिखा हुआ यहाँ पर, तो ए टी की जगह हम ए पी लिख सकते हैं, इसका मतलब ए साइड और ए साइड हमको चाहिए। ये 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री होना जरूरी होता है रेशियो के लिए, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के लिए। ये 90 है तो इसके सामने ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, इसको क्या कर लेते बेस मान लेंगे तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। यानी बेस और हाइपोटेनियस का जो रेशियो है किस में आता है, कोस थीटा में आता है। हम क्या ले लेंगे कोस थीटा इक्वल क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका बेस क्या है ए पी है, हाइपोटेनियस क्या है इसका ए बी है ना। ये समझ गए, ट्राइगोनोमेट्री रेशियो यहाँ पर लगाए हैं क्योंकि आपको साइड माना था। cos 60 डिग्री, ए वाला एंगल लेके चल रहे हैं तो 60 डिग्री, इसके लिए बेस क्या होगा आपका ए पी होगा।
अपॉन ए बी। ठीक है। कोस 60 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 होता है, इक्वल ए पी। ए पी ए है, तो ए पी आपको चाहिए क्या, ए पी की जगह क्या चाहिए आपको, ए टी चाहिए। ए पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए टी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, अपॉन ए बी। आपको बी बी ए अपॉन ए टी चाहिए। इसको उल्टा करके लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, उल्टा करके लिखेंगे तो 2/1 इक्वल ए बी बाय ए टी हो जाएगा। इस तरह से आप क्या देखे हैं, ए बी रेशियो ए टी इक्वल 2:1 आ गया। ये प्रूव करना था आपको, इधर से आप प्रूव कर लिए। ध्यान रखना आपको क्या यहाँ पर साइड माना था, तो साइड मानने के लिए आपको क्या चाहिए, ट्रायगोनोमेट्री रेशियो चाहिए। इस वजह से यहाँ पे क्या मिल गया, ए बी और ए टी का रेशियो ट्वाइस 2:1 मिल गया। इस तरह से आपका आज सर्कल का फर्स्ट चैप्टर जो है एक्सरसाइज 8 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आज टोटल क्वेश्चन यहाँ पर आप समझ लिए हैं, पढ़ लिए हैं। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन रहा, बहुत सारे इसमें जो है थ्योरम 9th लेवल का यूज हुआ है। आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन इसको आप सही से देखिएगा, क्या बोल रहे हैं उस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए, मेरे पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।